हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी पाखी एक प्यार की कहानी जिसको लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 9 हो चुके हैं। हम देखते हैं नई कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। विशाल, तू किसकी बात कर रहा है? कहीं तू अपनी तो बात नहीं कर रहा। अपनी अपनी तो बात भी कर रहा है। ईशान, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ। सामने दीवाने को देख। विशाल सामने वीर को देखता है और शौक में बोलता है, विशाल, ओ भाई साहब, ये क्या होगा? मैं मैं भी तेरे साइड अगर मैं भी तेरे साइड अगर आज इसका दिल नहीं पिघला ना तो मेरा नाम ही बदल दियो। ईशान, चल किसी शर्त लगाते हैं। विशाल, किसी से कैसी शर्त? ईशान, आज पाखी को घर छोड़ने भी ही जाएगा। विशाल, हाँ चल लगाते हैं, जीत पक्का हमारी होगी। ईशान, आज सिर्फ तू देखेगा। जा, आज वो होगा जो हमने कभी नहीं देखा होगा। अदिति, जो विशाल और ईशान की बातें सुन रही थी, वीर को पाखी को देख अंदर तक जल भुन जाती है। नो नो, ये कभी नहीं हो सकता। वीर 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 सिर्फ मेरा है। ये दो कोई लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। कभी नहीं, कभी नहीं, जान से मार दूंगी इसे। आज देखो सिर्फ तुम सिर्फ और आज तुम्हारी इज्जत नहीं उतारी ना तो मेरा नाम अदिति नहीं। और वहाँ चली जाती है। पाखी वीर के बगल से गुजर कर स्टेज आ जाती है। तो राहुल अपना हाथ देकर स्टेज पे ले आता है और पाखी को फूलों को गुलगुस्ता देता है और पाखी को गले लगाता है, जिसे देख के वीर सपनों से बाहर आता है और राहुल को पाखी गले लगता देख वीर मिलते देख वीर उस सब देखने लगता है। राहुल, यू आर सो क्यूट माई प्रिंसेस। नज़र ना लगे मेरी प्रिंसेस को। ईशान वीर को देखते हुए राहुल के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, "हाँ, तो नज़र तो लग गई है पाखी को किसी की।" राहुल, किसकी नज़र लगी? ईशान बात संभालते हुए, अरे प्रिंसेस, इतनी सुंदर लग रही हो तो नज़र ना लग जाए तुम्हारे। राहुल, हाँ सही कहा तूने। रुक, मैं कुछ करता हूँ। राहुल पाखी की आंखों के किनारे से कागज लेता है और पाखी कमर के पीछे लगा देता है और पाखी के खिलखिला खींच देती है और सब नीचे जाते हैं। अनामिका, प्रिया और रितिका जाकर पाखी को गले लगाते हैं। ईशान अनामिका की तरफ देखकर, हम भी हैं, हमको भी भूल गए क्या? अनामिका ईशान की तरफ देखकर, कोई ज़रूरत नहीं है ईशान यार, फ्रेंड ग्रुप हग तो मिलना चाहिए। पाखी ईशान को, आ जाओ आप लोग भी। विशाल, ईशान और राहुल तीनों आके गले लगा लेते हैं, लेकिन वीर अपनी जगह पे ही रहता है। ईशान, तू क्या हमारा दुश्मन है? वीर, नो। ईशान, तो आना। वीर भी आके गले लगाता है। थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। रितिका पाखी और वीर से, अरे आप दोनों कल कल डिसाइड किए थे कि क्या सेम कलर के पहन के आना है? तब जाकर सबका ध्यान देते हैं कि पाखी और वीर की कस्टम कॉस्ट्यूम मैच कर रहे हैं। प्रिया, हाँ यार सच में दोनों दुल्हन लग रहे हैं जैसे आज इनकी शादी हो। ये सुनते पाखी के मुंह से पूरा पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है और साथ में किसी और का भी। वीर जो पाखी के बगल में खड़ा था वो भी पाखी के पीठ की तरफ करने लगता है, जिससे पाखी की आंखें बंद हो जाती हैं। वीर पाखी को एक चेयर पर बैठाता है और अपने हाथों से पानी पिलाता है। पाखी थोड़ी शांत होती है। वीर भी थोड़ा चैन की सांस लेता है, फिर अपने हाथों को देखता है और जल्दी से अपने हाथ हटा देता है, क्योंकि पाखी के गाउन की बैक नेक में जो थे वो पूरे कमर तक था और वीर का हाथ पाखी की खुली पीठ पर था और लगातार चल रहा था। पाखी प्रिया को घूर कर मन में सोचती है, हद है पागल लड़की की। फ्लो फ्लो में बोल ही देना है, मतलब मैं और चिलगोजे की शादी कभी नहीं। इतनी दुश्मनी काफ़ी नहीं है क्या मेरे की महायुद्ध कराना है? वीर की तरफ देखती है, इसे भी आज यही कलर मिली थी पहनने के लिए। फिर ऊपर देखकर, भगवान सॉरी, आज ये बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा है। थोड़ी देर के लिए दुश्मनी भूल कर तारीफ कर दी, माफ़ करना ठीक है। ईशान विशाल से बोला था ना कि आप बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये बोल कर ईशान अपने बगल में देखता है तो अनामिका थी। अनामिका, मतलब क्या है आपका? ईशान, तुम शर्त लगाओगी मुझसे? अनामिका, कैसी शर्त? ईशान, आज पाखी को वीर ही छोड़ने जाएगा। अनामिका, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि पाखी वीर को जानते हो, पाखी का दूर रहना चाहती है वीर से। ईशान, ठीक है, इसी बात पे तुम शर्त लगा लो। अगर तुम हारी तो मैं तुम्हें ट्रीट दोगी। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें जो बोलो
अनामिका ठीक है। और सभी म्यूजिक की धुन में डांस कर रहे थे। राहुल पाखी के पास आकर, राहुल पाखी तू गाना गाना। पाखी ना, मुझे नहीं गाना, मैं खुद में गा लेती हूँ, इतने सारे लोगों के सामने मुझे नहीं होगा और मुझे गाना भी नहीं है, समझे। राहुल, पाखी प्लीज ना यार, गाना यार। पाखी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अनामिका, प्रिया, हाँ पाखी, गा लेना, देख ना बोरिंग लग रहा है। सब पाखी को इंसल्ट करने लगते हैं। पाखी ठीक है गाती हूँ, पर गिटार चाहिए ईशान, मैं अभी लेके आया। ये बोल के पीछे मुड़ता है कि गिटार की बजने की आवाज़ आती है। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं तो देखते हैं वीर गिटार बजा रहा होता है। सब एक साथ पाखी को गाने बोलते हैं। विशाल पाखी को माइक देता है। पाखी वीर के पास जाकर वीर को देकर गाना गाना शुरू करती है। अखियाँ मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरा चैन नहीं, हाँ किथे लड़ाइयाँ वे, तू अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे, कैसे मैं तुझको बताऊँ, राह तेरी तकती जाऊँ, नींदों चुराइयाँ वे, तू मेरी निंदा चुराइयाँ वे, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, तुझको क्या दुनिया से लेना, धड़ये धड़कन ये कहती है। वीर पाखी को देखता है और पाखी वीर को देखते देखते पूरा गाना ख़त्म करते हैं। वीर को तो लगा था कि पाखी ये गाना उसी के लिए गा रही है और सिर्फ पाखी की देख रहा था। अदिति जो को इतना इतना चेंज होते हुए देख रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वीर पाखी को देखता है तो वो पाखी को मरवा देने का मन कर रहा था उसका। वहाँ खड़े सभी लोग पाखी गाना गाना गाता सुन रहे शौक थे। पाखी जो अब तक वीर को देख रही थी, अनामिका उसे आगे गले लगा देती है। तब पाखी को एहसास होता है कि वो कब से वीर को देख रही थी। अनामिका, यार पाखी तू मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे। पाखी, क्या बोल रही है, तू चुप कर, चल सबके साथ डांस करते हैं। अनामिका, हाँ चल। वो लोग डांस फ्लोर के पास आकर डांस करने लगते हैं। अदिति वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाती है डांस करने के लिए। थोड़ी देर बाद अदिति अपने दोस्तों को इशारा करती है। वो लोग अदिति को इशारा पाकर एक दूसरे को थम्स अप का इशारा करते हैं और पाखी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अब अदिति अपने अब अदिति अपने चलने को तैयार थी। अदिति अपनी चाल चलने को तैयार थी। अदिति पाखी करीब आती है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है वैसा तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 11 ऐड करता हूँ। देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। पाखी अपनी धुन में डांस कर रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कि अदिति उसके पास आके डांस कर रही है। अदिति अपनी हील्स से पाखी की ड्रेस को दबा देती है और दूसरी तरफ से अदिति के दोस्त ये काम करती है। जैसे ही पाखी घूमती है वैसे ही एक चार चर की आवाज़ आती है। सब इस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। सब देखते हैं कि पाखी की ड्रेस फट गई है। पाखी को ये देख के गुस्सा आने लगता है। वो अदिति को घूर के देखती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि उस पल वीर और राहुल अदिति चिल्लाते हैं, राहुल हाउ डेयर यू, तुमने मेरी बहन की ड्रेस को ख़राब कैसे किया। अदिति रिलैक्स होकर, ओ राहुल मैंने क्या किया, मैं तो डांस कर रही थी, वो तो गलती से मेरी हिल्स पाखी की ड्रेस पे आ गई। राहुल गुस्से में, अदिति सबने देखा तुमने क्या किया है। अदिति, राहुल मैं इसके पैसे पे कर दूंगी पाखी को, वैसे भी इस जैसी चीप लड़की के लिए पैसों से बढ़कर क्या होगा। अदिति के दोस्त अदिति के दोस्त हर और बोलते हैं, हाँ यार राइट। अदिति, वैसे भी इसकी ड्रेस मुझे देख कर लग रहा है कि सरोजनी जैसे गाउन मार्केट से ले आई है। ये बोल के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि पाखी राहुल को रोक देती है। पाखी अपने गुस्से को दबाते हुए हंसते हुए अदिति की और उसके दोस्त को बोलती है, हे गाइस जस्ट अ मिनट, तुम लोग 5 मिनट रुकना, ओके। और फिर अदिति की तरफ इशारा करके, स्पेशली तुम रखना। अनामिका, चल मेरे साथ। फिर राहुल को पाखी राहुल पाखी, राहुल क्या आप हमें रेस्टोरेंट ले जा सकते हैं। राहुल, हाँ, में सहलाते हुए पाखी को लेकर चला जाता है। उसे आने के बाद अदिति गुस्से में, वीर ये तुमने अच्छा नहीं किया। वीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया अदिति, अपनी इंसल्ट नहीं करानी चाहिए थी। अपनी इंसल्ट नहीं करना चाहती हो तो अभी चली जाओ। वो लड़की इतनी सरफिरी है कि एक फूटी कौड़ी की इज्जत नहीं बचने नहीं देगी तुम्हारी। अदिति गुस्से में, कल किया लड़की के लिए तुम मुझे सुना रहे हो वीर, और उस लड़की की औकात ही क्या है, मेरी इंसल्ट करेगी। वो मेरी सैंडल की औकात के बराबर नहीं है। वीर गुस्से में, ओ शट अप अदिति, मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझाने की कोशिश की, वैसे भी तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, और भुगतो तुम ही। ये बोल के वीर साइड हो जाता है और अदिति को वीर
वीर का ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में तमतमाई होती है। उसी टाइम राहुल की एक कातिलाना मुस्कान के साथ एंट्री होती है। फिर अनामिका की वो भी कातिलाना मुस्कान लिए थी। दोनों आकर एक एक साइड खड़े हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है पाखी की। पहले पाखी जितनी खूबसूरत दिख रही थी, अभी पाखी उतनी सेक्सी लग रही थी। हुआ ये था कि अदिति ने जहाँ जहाँ फाड़ा था, पाखी ने दिमाग लगा के उसे और फाड़ दिया। उसे प्रिंस और नोट बना के कमर पर बांध दिया, जिसे पाखी की एक पैर पूरा और दूसरा पैर आधा दिख रहा था। पाखी जैसे जैसे चल रही कर आदित्य के पास आ रही थी, सबकी आंखें पाखी की थी। सब आंखें झपकाना ही भूल गए थे। यहाँ तक कि आदित्य के दोस्त भी पाखी को निहार रहे थे। उनके मुंह से एक ही निकल रहा था, गॉर्जियस। वही 5 लोग थे और लोग थे जिनके चेहरे पे कातिलाना मुस्कान आ गई थी। विशाल ईशान से, अब ये पागल शेरनी इस चूहिया का क्या हल करेगी। एक एक की तो एक तो गुस्से में बाइक तोड़ी थी, दूसरे का क्या तोड़ेगी ये। ईशान चुप ना बे, एंजॉय करने दे। सामने देख। पाखी अदिति के पास आके, पाखी चले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें आपसे तुम क्यों बोला, तो इसलिए क्योंकि तुम ना इज्जत के लायक नहीं हो ना। लगता है कल की बातें तुम भूल गई हो। मैं तुम्हें कहा था कि तुम मेरे खर्चे नहीं उठाती हो, कि कुछ भी बोलोगी। बोला था ना मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो मैं अपनी पर आ गई तो तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। तो सुनो, आदित्य के पास गले छूते हुए, जिस बंदे के लिए तुम इतना मेकअप और ये शॉर्ट ड्रेस पहन के आई थी, उसे अपनी हुस्न के जाल बिखेर कर पटा लोगी। उसने तो तुम्हें एक नज़र उठा के भी नहीं देखा। पाखी वीर को देखती है और फिर राहुल की तरफ मुड़ के बोलती है, क्यों राहुल भाई, मैंने सही कहा ना। राहुल मुस्कुरा कर, 100% सही कहा बहना। इसका एफर्ट तो धरा का धरा रह गया। ये सुनकर अदिति के तन आग लग जाती है और गुस्से में चिल्लाते हो पाखी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ाती है। अदिति, यू बिच। पाखी अदिति का हाथ मोड़ते हुए, एक का- एक चुप, एक कमीनी चुप, एकदम चुप। अभी मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ है और शांति से खड़े रहे, नहीं तो हाथ ऐसे मोड़ दूंगी कि 2 महीने प्लास्टर से छुटकारा नहीं मिलेगा। और क्या कहा था, गाउन मार्केट ड्रेस। तू जाकर तो जाकर तू जो कर रही है डिज़ाइनिंग कोर्स ना, वो भी पिछले 6 साल से कर रही हूँ। पहले मासी को देखकर, फिर अपनी माँ को देखकर, और जो तूने मेरी ड्रेस बर्बाद की है, उसे मैं अपने अपने से बनाया है। और ये ड्रेस लेने के लिए एक कस्टमर बहुत इंसिस्ट कर रही है। किसी भी कीमत पे ये ड्रेस लेने को तैयार थी, पर मेरी मम्मी के ने बेचने से मना कर दिया। शायद आज के दिन के लिए किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए। जानती वो इंसान कौन है? पाखी राहुल को बोलती है, भाई उन्हें कॉल कर लगाइए ना। राहुल, ठीक है। राहुल कॉल कर लगाता है, फ़ोन स्पीकर कर देता है। 2 रिंग में कॉल उठ जाता है। उधर से एक लेडी की आवाज़ आती है, लेडी, हेलो कौन है? पाखी, हेलो, आपने किसी ड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया था? लेडी, हाँ, मैंने एक इंस्टा पेज पे ड्रेस देखा था, वो मुझे चाहिए अपनी बेटी के लिए। पाखी, क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? वो लेडी, मेरा नाम आस्था चौधरी है। ये नाम सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अदिति खुद ये नाम सुन कर सन हो जाती है। वो लड़ी और कोई नहीं, अदिति की मॉम थी। अदिति धीरे से, मॉम, पाखी, आस्था आंटी, पर मैंने सुना है कि आपकी बेटी वो ड्रेस पसंद नहीं है, उनको ऐसी ड्रेस पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से फ़ोन करके बोला है। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोन टूट गई है और उनका फ़ोन टूट गया है, वो अपने दोस्तों से बोलने को बोला है। ये सुन अदिति अपना फ़ोन देखती है और पाखी के हाथ से फ़ोन ले लेती है और अपनी उंगली से शांत रहने को कहती है। अदिति की मॉम, बेटा मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, पर वो ड्रेस चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए और भी पे करना को तैयार हूँ। ओके बेटा, बाय, और फ़ोन रख देती है। पाखी अदिति से, मुझे नहीं लगा था तुम सरोजनी जैसे डाउन मार्केट टाइप की हो। सो सैड, अब मेरी ड्रेस ख़राब करने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी तुमको। पाखी अदिति को फ़ोन के ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती है और अपनी हिल से कुचल देती है। पाखी अदिति से, तुम्हारी मॉम को जो इस ड्रेस के लिए पे करने वाली थी, उसी पैसे से अपने लिए फ़ोन खरीद लेना। और अगली बार मुझसे उलझने से पहले सोच लेना, क्योंकि इस बार मेरा मुंह चला है और तुम्हारा फ़ोन टूटा है। नेक्स्ट टाइम मेरे हाथ पर चलेंगे, जिससे तुम्हारा मेकअप भी उसे छुपा नहीं पाएगा। ये बोलते वक्त पाखी गुस्से में काँप रही थी। अनामिका पाखी को देखते हुए राहुल से, राहुल भाई, पाखी को संभालना होगा, वो अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर पाती है। उसे फीवर और सर दर्द होने लगता है। कुछ जल्दी कुछ करो, नहीं तो इसकी हालत बुरी हो जाएगी।
ये बात वहाँ खड़े वीर ईशान और विशाल भी सुन रहे थे। अनामिका को बोलते हुए वीर अनामिका को डांटते हुए, क्या ये तुम पहले नहीं बताते थी? ये बोलकर पाकी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वीर के डांटने से डर जाती है। वीर अदिति को के दोस्तों के जाने का इशारा करता है। वो लोग पार्टी छोड़ के और अदिति को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। वीर पाकी की ओर मुड़ के, चले शरणी थोड़ा आराम कर लें, अभी पार्टी बहुत बाकी है, ये बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 11 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।